बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो आई होप आप सभी अच्छे हैं, मैं भी ठीक हूँ। जी गुड मॉर्निंग। रात तो सुबह का टाइम हो रहा है 5, क्योंकि अच्छी खासी ठंड हुई तो मैं स्टॉल ओढ़ के निकली थी, क्योंकि ठंड लगी थी ना। अभी मैंने चाय बनाई थी पहले इनको, तो पहले मैं गेट खोल देती। क्योंकि रोटेशन मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, लगातार ना उठ ही रहती 3 बजे, तो मैं सोचा ना आज 5 बजे उठती हूँ, क्योंकि आज संडे भी है। तो ये मेरा ब्लॉग संडे का है, तो मैं लाइट ऑन कर देती हूँ। बस अब मैं लगाऊंगी झाड़ू पूरे घर में, क्योंकि रोटेशन चेंज कर दिया। काफ़ी अच्छी खासी ठंड होने लगी जब से पूर्णिमा हुई है। गंगा स्नान के बाद बहुत अच्छी खासी ठंड है। तो बस अब मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, क्योंकि आज संडे है, कृष्णा को भी स्कूल भी जाना है, इनको जाना है थोड़े काम से। तो बस जल्दी से साफ़ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप सभी से। तो बस मैं झाड़ू लगा लेती, क्योंकि अभी ना अंधेरा था। 5 बजे भी ना अच्छा खासा अंधेरा होता है, क्योंकि मौसम में जब ठंड होती है ना तो किसी का मन नहीं होता। हमारे यहाँ सपना जब कार्तिक पूर्णिमा थी उस दिन तो 4 बजे सभी उठ गए थे, तो बहुत चहल पहल हो गई थी। मगर आज कोई भी नहीं। 5 बजे मैं झाड़ू लगाई थी, अभी भी कोई ज़्यादा उठा नहीं है, क्योंकि बस मैं झाड़ू लगाई। अंधेरा हो रहा था ना काफ़ी, और ठंड भी अच्छी खासी पड़ने लगी है। तो मैंने सोचा था, इसके पापा भी डांट रहे थे, मम्मी डांट रही थी। मम्मी के रोज़ हर पूरा महीना हो गया उठते उठते, तो आज लेट ही उठना, जल्दी मत उठना। मम्मी तो 6 बजे के लिए बोल रही थी, फिर मेरा 6 बजे तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, क्योंकि आदत पड़ जाती है ना हमारी, जो हम काम करते रहते हैं ना उस चीज़ की हमें आदत सी हो जाती है। तो मेरी आँख तो 3 बजे खुल चुकी थी, मगर इनके पापा ने डांट दिया था, तो फिर मैं 3 बजे फिर सो गई थी। तो फिर परी उठ गई थी, फिर मैं सो गई थी, और उसके बाद फिर मेरी 5 बजे आँख खोली। फिर मैंने कहा अब नहीं सोऊंगी, अब मैं उठ ही जाती हूँ। देखो जी, काम तो वही है, रूटीन में हमें लेने पड़ते हैं, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम ऐसा होता है ना कि वहाँ पे इनको जाना होता है। फिर इनको आज तो चलो छुट्टी कृष्णा की, वरना छुट्टी कृष्णा का जाना, इनका उधर परी का, तो तीनों को एक साथ मैनेज भी करना होता है। हर काम को देखना पड़ता है। उधर अपनी पूजा के लिए मुझे टाइम देना पड़ता है सुबह। तो इस वजह से मैं जो काम सोचती हूँ, तो मैं सुबह का जल्दी उठना वो ज़्यादा बेहतर समझती हूँ। तो जी कोई नहीं, आज तो मैं 5 बजे सही। तो मैं बस वाईफाई वगैरह सब लगा देती हूँ जल्दी से, बस वाईफाई साफ़ सफाई। अभी मम्मी भी नहीं उठी, अभी कोई उठा नहीं है, तो मैंने लाइट वगैरह जला रखी थी। तो थोड़ा बहुत आज मौसम भी साफ था, ज़्यादा कॉल वगैरह नहीं था। मगर 2 दिन से ना काफ़ी ठंड सी हो रही थी, कॉल वगैरह तो आज नहीं थी। मगर तभी मुझे कल ज़्यादा ठंड लगी थी, मैंने गर्म सूट निकाल लिया था, मगर मुझे आज नहीं लग रही। आज इतना मौसम ठंडा नहीं है, ठीक है मौसम। ठंड में जैसे इस नवंबर में अच्छी खासी अच्छा ठंड पड़ जाती है, काफ़ी ठंड हो जाती है नवंबर में। उस हिसाब से ठंड नहीं पड़ रही है। आपकी ठंड बहुत लेट है, तो जब लेट पड़ती है ना तो फिर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो कहते हैं सभी लोग कि जब लेट ठंड पड़ती है ना तो बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो अभी तो नहीं है, मगर ठीक ठाक है। तो जी अब बस लग जाते हैं फटाफट अपने कामों में, फिर पूजा पाठ की तैयारी भी करनी है मुझे। तो बस वाईफाई लगा दिया। इधर मैं पोछा वगैरह भी मैं अभी ही लगा देती हूँ, क्योंकि अभी सब शांत होता है, तो उस टाइम पे पोछा जब पंखा लगाती ना तो बस मैं जा रही बनाने के लिए। तो अभी कृष्णा को उठाना है, स्कूल जाना है, क्योंकि कृष्णा की ना रात में तबीयत सही नहीं थी। कृष्णा को रात खांसी बहुत आई थी। तो बस मैं नाश्ता बनाऊंगी, सब्जी बन चुकी है, तो बस मैं पराठे सेकूंगी अब जल्दी से। तो आज नाश्ते में ना बैगन आलू की सब्जी बनाई थी। तो बैगन आलू ना सभी को बहुत अच्छे लगते हैं, और मुझे पता है उस टाइप के बैगन आलू बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बहुत टाइम से नहीं खाए, काफ़ी टाइम हो गया। पहले मम्मी बनाती थी, तड़कन वाले जो बनाते थे, वो साबुत धनिया और खड़े धनिया जो होता है था उस धनिया और मिर्चा डालकर बनाती, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते थे। लोही वाली कढ़ाई में बनाती थी मम्मी ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मगर हमारे ससुराल में कोई खाता नहीं। हाँ बनाऊँगी जरूर, मगर मन कर रहा था आज बैगन देख के कि बनाऊँगी एक बार। बस बैगन आलू बनाए थे, मैं रोटियाँ ही सेकने लगी थी। तो रोटी वगैरह से मैं सेक देती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर रोटियाँ ही खाते ज़्यादातर। इनके पापा को भी रहता है, तो वो रोटी ही ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो इस वजह से मैं रोटियाँ ही सेकने लगी थी।
और बच्चे भी अभी परी भी नहीं उठी है, कृष्णा उठ गए थे तो मैं परी को उठा, हाँ थोड़ी बहुत देर में परी भी उठी जाएगी। तो मैं इस कपड़े में डाल गई थी, तो ये दोपहर का टाइम हो रहा था तो कपड़े सुबह आजकल जल्दी धो देती हूँ। इनके पापा के जाने के बाद 9 साढ़े 9 तक मैं अपने सारे कपड़े धो देती हूँ और कपड़ों का काम सबसे ज़्यादा लगता है। अच्छा एक बात ये रहती है कि अगर जब आपके कपड़े धुल जाते हैं ना तो आपको खुद को एहसास होता है कि चलो घर के काम हमारे निपट चुके हैं। इसका मतलब थोड़े बहुत काम जो रहते हैं आपको काम अच्छा सारे दिन करो तो आपको कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा। अगर करना चाहोगे तो अगर आपका काम करने का बिल्कुल मन नहीं हो ना तो आपको कोई काम भी नज़र नहीं आएगा। जब मन होता है ना सारे काम कुछ ना कुछ नज़र आ ही जाते हैं। तो बस यही रहता है, तो हम लोगों का तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है काम पूरे दिन। तो ये सर पता है कपड़े लेने आई थी तो ये बंदर देखो कहाँ बैठा था, और ये बंदर अभी मैं नहीं आती ना 5 मिनट में तो ये कपड़े फाड़ते जरूर। एक आध कपड़े तो फाड़ने थे और गमलों की तो बहुत ज़्यादा इन्होंने कर रखा है। एवरीवन तो बस मैं हो गई थी रेडी क्योंकि आज परी की ना टीका लगेगा। साड़ी भी जल्दी जल्दी में सही नहीं बनती कभी कभी तो, क्योंकि डेली यूज में बांधती नहीं हूँ ना, बहुत कम बांधती हूँ तो जल्दी जब बांधती हूँ तो सही से बनती नहीं है। तो मैंने ये ग्रीन साड़ी पहन के अब मैं जा रही हूँ परी के टीका लगवाने के लिए क्योंकि परी के टीका लगेगा। तो बस परी को रेडी कर लेती हूँ मैं, और तो घर के सारे काम हो चुके थे, थोड़े बहुत जो काम रह गए थे वो मैं तो परी को मैं पहले रेडी कर लेती हूँ क्योंकि परी को जाना है फिर, क्योंकि लेट हो जाएगा ना 12 बज रहे हैं। परी आजा बेटा जल्दी आओ, आजा आजा बच्चा आजा आजा। सुन परी अच्छा जल्दी बता दे, परी बता दो सुई कहाँ लगी थी आपके? वो हो गया कैसे लगाई आपके डॉक्टर ने? तो मैंने ये बनाया परमल की नमकीन जो कि ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, चाय से आप खा सकते हो क्योंकि जो दीपावली के परमल और जो खीले होते हैं वैसे तो देखो कोई खाता ही नहीं घर पे, आप इसको कैसे भी दो बच्चे खाएंगे ही नहीं। आप इस तरह से ना इसको नमकीन बना देंगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा मन से भी खाएंगे। और आपके घर में जो होते हैं देखो पूजा की चीज़ होती है इधर उधर जाए वो अच्छा ही रहता है, तो आप उसको खा लो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। और मैं इसमें हल्का सा नमक डालूंगी और आप इसमें लाल चिली मिर्च भी डाल सकते हैं, अदरवाइज जो आपको पसंद है प्याज टमाटर कुछ भी चॉप करके डाल सकते हैं। तो पूजा की चीज़ है तो मैं इस चक्कर में प्याज से ही डालूंगी, इसमें केवल हल्का सा नमक डाल के और बस कर देंगे। तो वो भी नमक मैं सेंधा नमक डालूंगी। तो बस इसमें परमल और बहुत ही क्रंची हो जाती है और चाय के साथ आप खाओ ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी आपको। हमारे घर में तो सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत मन से खाते हैं सब लोग। तो बस परमल भून लिए थे उसके बाद मैंने बनाई थी चाय। तो बस मैं ट्रे उतार रही थी क्योंकि इस टाइम ना ठंड में हमारे यहाँ चाय गर्मी में तो पीते ही पीते हैं और ठंड में तो इससे ज़्यादा पी जाएगी क्योंकि जब तक मेरे पापा नहीं आते तो मम्मी की चाय चलती रहती है। जो मम्मी के साथ मेरी चाय पीने की मेरी भी आदत बहुत ज़्यादा पड़ गई है, मम्मी पीती है ना तो मैं भी साथ में पीती ही पीती हूँ। तो मेरी भी चाय की बहुत ज़्यादा आदत सी हो गई है, चाय बिना ना कुछ अच्छा ही लगता। चाय ना एक ना एनर्जी ड्रिंक लगती है कि जब तक चाय ना पियो ना तो शरीर में ना एनर्जी नहीं आती। तो शाम का टाइम होता है तो फिर लगती है कि यार चाय बनाओ, वरना चाय के बिना तो एनर्जी बिल्कुल लगती ही नहीं। तो गाइस तो इस तरह से तो हमारे लोगों की बहुत ज़्यादा चाय की आदत है। तो ये कभी तो लगता है कि अच्छी भी है, कभी लगता है गंदी। अगर चाय ना मिले ना तो सिर में दर्द होने लग जाता है। तो इस तरह से हम चाय के बहुत ज़्यादा आदी हो गए चाय के। तो बस परमल बना लेते हैं और इसके चाय के साथ लेंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये परमल। तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा मन से हेलो डियर। तो बस मेरे ना सारे काम भी कुछ ऐसे ही चल रहे थे क्योंकि आज मेरी भी खुद की तबीयत भी सही नहीं हो रही थी और ना परी की भी तबीयत ठीक नहीं होती क्योंकि परी को वो इंजेक्शन लगे थे ना जो टीके लगे थे उसको ना उससे पेन हो रहा था तो उस वजह से सही से हो नहीं हुआ। और ना ब्लॉग भी आज सही से प्रॉपर तरीके से शूट नहीं कर पा रही थी। तो कभी कभी हो जाता है ना, कभी नहीं हो पाता सही से। तो आज का रूटीन थोड़ा ऐसे ही रहा था कि चल फिर के ये सारे काम होते रहे तो ज़्यादा सूट नहीं कर पाई थी। तो जी आशा करते हैं आप सभी को ये छोटा सा ब्लॉग मेरा अच्छा लगेगा। तो पहली बार फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हो तो प्लीज चैनल को लाइक कर देना। तो जी ये रिक्वेस्ट तो मैं आपसे करती ही रहूंगी जब तक कि आपसे मेरी बात नहीं माननी। तो मुझे तो रिक्वेस्ट करनी है आप सभी से। तो प्लीज फर्स्ट बार मेरे चैनल पे हो तो चैनल को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और लाइक करना आप बिल्कुल भूल जाते हो, सही कह रही हूँ ना, तो लाइक करना आप बिल्कुल भूल जाते हो। तो पहले बस चैनल को जब वीडियो आप देखते हो ना तभी मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो जी मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें। और इस टाइम मौसम बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है तो सर्दी जुकाम का भी बहुत ज्यादा ध्यान है। जिसके घर में छोटे बच्चे ना उसको तो कुछ ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा
क्योंकि जब मौसम चेंज होता है ना जब, तो बच्चे कपड़े पहनने में बहुत परेशान करते हैं, पहनते नहीं है क्योंकि पंखे चलाने की आदत होती है बच्चों को। बच्चे बिना पंखे के सोते नहीं है ना, तो बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तो जब जिस घर में छोटे बच्चे हैं तो उससे तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो मेरे घर में दोनों मेरे बच्चे छोटे हैं, मानते नहीं है, पंखा चलवाते हैं, मना करो नहीं मानते। मना भी करती हूँ मगर सोते ही नहीं है जब तक पंखा न चलाओ। और इस वजह से ना कृष्णा को भी सर्दी जुकाम भी हो रहा, कृष्णा को भी मैंने दवा वगैरह दिलवाई थी, तो कृष्णा को खांसी सर्दी भी हो रही है। और परी के तो सर्दी नहीं हो रही, तो उनको इंजेक्शन टीके लग रहे थे, तो इस वजह से वो परेशान हो रहे थे। दोनों बच्चे अभी ऐसी है, तो घर के सभी की अभी तबीयत थोड़ी ऐसी अनबन सी हो रही है, मौसम चेंज की वजह से। थोड़ा टाइम लगेगा, मगर जब मौसम चेंज होता है थोड़ा बहुत टाइम लगता है, उसके बाद फिर वैसी रोटेशन में आ जाते हैं हर चीजें। तो अभी क्योंकि हर सर्दियां शुरू हुई है ना, तो इस वजह से लगता है ये टाइम। तो जी आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को आज का व्लॉग मेरा अच्छा लगेगा। तो जी मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए ख्याल रखें, खुश रहें और राधे राधे, श्री कृष्णा।